एक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं लेसन 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको अलग अलग तरह का सवाल पढ़ाने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और ये सवाल जो है बार बार पूछा जाता है और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सवाल को समझना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो एक पॉइंट है उसका नाम मान लेते हैं कि P, और P का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, x, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर ज्ञात करने के लिए बोलता है तो y का मान 0 हो जाएगा। और P से जो है समान दूरी पर दो और बिंदु है, इसका मान लेते हैं a का निर्देशांक है 2,-5 और b का निर्देशांक है, इसको b मान लेते हैं, b का निर्देशांक है -2,9। तो समान दूरी पर स्थित है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA बराबर PB। तो PA मतलब PA का मतलब हुआ कि P से लेकर के A तक का दूरी और P से लेकर का B तक का दूरी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि P में से A का मान को घटाइए या A में से P का मान को घटाइए और स्क्वायर कीजिए, बात बराबर होगा। तो चलिए √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब x में से हम क्या किए, 2 को घटाएं और स्क्वायर कर दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर, बात एक ही होगा। उसके बाद 0 माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर √ फिर x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x + 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस, उसके बाद 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात हम ये समझाना चाहते हैं कि x - 2 का होल स्क्वायर या 2 - x का होल स्क्वायर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो a² - 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, b²। यहाँ पर देखिए 0 और 5 को जोड़ देंगे तो 5 होगा और 5 पर पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए x + 2 का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, b का होल स्क्वायर और फिर प्लस -9, 0 में से 9 घट जाएगा तो -9 ही होगा, -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, -9 का होल स्क्वायर, -9। तो -9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए। PA या तो आप P में से A को घटाइए, नहीं तो A में से P को घटाइए। तो x - 2 का होल स्क्वायर 0 a- और यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, x में से -2 को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो x + 2 का होल स्क्वायर फिर 0 में से 9 को घटाएंगे तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab और प्लस b² फिर प्लस 0 और 5 को जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर √ a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 9 को घटाएंगे -9 का होल स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये तीनों को एक साथ गुना कर देंगे तो 2 दूना 4x, फिर प्लस 2 पर पावर 2, 2 गुना 2, 2 दूना 4, फिर 5 पर पावर 2, 5 25, फिर बराबर अंडर रूट x पर पावर 2, तो x पर पावर 2, फिर प्लस 2 दूना 4x, फिर प्लस 2 दूना 4, 9 9 81। अब इसको आगे समझने का प्रयास कीजिए कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, -4x है तो -4x और प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा 29, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो बराबर के इक्वल का साइन देखिए, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो कट जाता है। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, कट गया। अब यहाँ देखिए -4x और प्लस 4x है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x इक्वल टू 85 है, प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -29। अब देखिए -8x इक्वल टू 15 में से 9 घट जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घट जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 बाई -8, 8 सत्ते 56 बराबर -7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x का मान कितना निकला -7। तो p का जो मान होगा वो x, 0 हमने माना था, तो p x का मान -7, 0 ये हम लोगों का क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितना आसान सवाल है। ये जो है बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, 2027 में पूछने की पूर्ण संभावना है। इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आपसे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इसको आप रिवाइज कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है कि या तो आप p में से a को घटा दीजिए या a में से p को घटा दीजिए, स्क्वायर में बात बराबर होता है। तो x घटा 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, फिर x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको आराम से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को आप आसानी पूर्वक समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ाई को मजबूत करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिहार बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए हम चुन चुन करके सवाल लाए हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से गहराई से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। उसके बाद आप अधिक से अधिक संख्या में जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह का जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिद्ध करें कि बिंदु, मान लीजिए कि ये ध्यानपूर्वक आप समझिए
ये जो है इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी और इस पॉइंट का नाम है सी। तो ए का निर्देशांक को मानते हैं 1,5 और बी का निर्देशांक को मानते हैं 2,3 और सी का निर्देशांक को मानते हैं -2, -11। संरेखी है या नहीं? तो संरेखी होने के लिए शर्त क्या होता है? ए बी प्लस बी सी, उसका मान दोनों का योग जो है ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी जा कर के तीनों बिंदु क्या हो जाएगा? संरेखी होगा। तो चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी फार्मूला आपको पता है, क्या पता है कि x2, डी का फार्मूला भी आपको पता है। तो d इजकल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी निकालना है, तो b में से a को घटाइए, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √2 में से 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 पर पावर 2, 3 में से 5 को घटा देंगे तो -2 पर पावर 2। तो ए बी बराबर कितना निकल जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर का मतलब -2 × -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। तो उस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 + 4। तो ए बी का मान कितना निकल गया? √5। अब निकालेंगे किसका मान? अब निकाल लेंगे हम बी सी का मान। तो बी सी बराबर फिर से उसी तरह का, तो मान लीजिए बी सी है, तो सी में से बी को घटाना है या बी में से सी को घटाना है, बात एक ही है। तो -2 और -2 का होल स्क्वायर, फिर -11 है तो -11 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? √ यहाँ देखिए, मतलब -2 में से -2 को घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -11 से -3 को घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो -2 और -2, तो -4 का होल स्क्वायर, -11 और -3, तो -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर √-4, कहने का मतलब -4 पर पावर 2 हो गया, तो -4 × -4 माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, -14 का होल स्क्वायर हो गया, तो -14 × -14 माइनस माइनस प्लस 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 196। तो 4 चौका 16 और प्लस 196, तो बी सी का मान जो हो गया √ कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 के 2 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 के 1 और 1 2। तो बी सी का भी मान इस तरीक़ा से निकल गया। अब हम निकालेंगे ए सी। अब हम क्या निकालेंगे? ए सी। तो ए सी का मान निकालने के लिए भी डिस्टेंस का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब निकालना है ए सी। तो सी में से ए को घटाएंगे, तो -2 में से -1 को घटाइए, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 में से -5 को घटाएंगे, तो -11 में से क्या करेंगे? -5 को घटाएंगे, -11 में से -5 को घटाएंगे, तो -5 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर √ -2 और -1, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5, तो -16 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 3 × 9 माइनस माइनस प्लस, 16 को 16 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 256। तो ए सी बराबर हो जाएगा √ 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, 265। तो आप देखिए ए बी प्लस बी सी
बराबर नहीं है AC। कहने का मतलब कि AB का मान निकल गया √5 और BC का मान निकल गया √212। ये दोनों AC √265 के बराबर नहीं है। इसीलिए बिंदु 1,5 फिर कॉमा 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए ये कितना शानदार और आसान सवाल था, आपको बहुत ही आसानी पूर्वक बता दिया गया है। आप इसी तरीक़ा से प्रैक्टिस करते रहिए और बिहार बोर्ड 2027 में 100% नंबर लाने का प्रयास करते रहिए और मेरे साथ आप जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके लिए हम 2 तरह का क्वेश्चन लेकर के आए थे, x अक्ष पर और y अक्ष पर। ये दोनों में से एक पूछा जाता है। तो y अक्ष पर बोलेगा तो यहाँ x का मान 0 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। तो जैसे देखिए इसको P मानते हैं इस बिंदु को, तो कह रहा है कि y अक्ष पर तो x का मान 0 हो जाएगा। a का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 6,5 और b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -4,3। तो समदूरस्थ है इसमें भी। तो PA बराबर PB। तो PA का डिस्टेंस निकालिए। तो PA तो क्या करेंगे 0 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस y घटा 5 का होल स्क्वायर बराबर PB। तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 में से 6 घटा देंगे तो -6 का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर अंडर रूट 0 और 4 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पर पावर 2 a - b का होल स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर -2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर अंडर रूट -6 पर पावर 2 तो -6 गुना -6 6 36 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर 5 दूना 10y प्लस 5 25 बराबर 4 चौका 16 प्लस y स्क्वायर 3 दूना 6y प्लस 3 तिया 9। अब देखिए अंडर रूट y स्क्वायर -10y प्लस 6 5 11 के 1 हो गया 3 2 5 और 1 6 बराबर अंडर रूट y स्क्वायर -6y 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट y स्क्वायर -10y प्लस 61 का होल स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर -6y प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर को काट दीजिए, यहाँ भी रूट से स्क्वायर को काट दीजिए, बचा क्या
वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 वाई स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ सेम चीज़ कट जाता है। माइनस 10y बराबर के बाद माइनस 6y है तो इधर आएगा तो प्लस 6y हो जाएगा, बराबर 25 माइनस 61 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आइए माइनस 10 में से 6 घट जाएगा 4y बराबर माइनस 11 में से 5 घट गया 6, 5 में से 2 घट जाएगा 3, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 36/4, 4 नामा 36। तो p को हमने माना था 0, तो इस प्रकार से आंसर 0, -9 निकल चुका है। चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हम समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन में 3 निर्देशांक दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में इसको ए मानते हैं पहला शीर्ष को, दूसरा को बी और तीसरा को सी। तो ए का जो निर्देशांक है वो कितना है, a, है, और बी का निर्देशांक कितना है -a, और सी का निर्देशांक कितना है -a√3 और a√3। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है, इसको साबित करने के लिए ए बी निकालेंगे। मतलब ए बी कहने का मतलब हो गया कि ए और बी के बीच का दूरी। तो ए में से -a को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। फिर ए में से -a को घटाएंगे तो a माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, प्लस a और a को जोड़ेंगे तो 2a का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर 2a गुना 2a तो 2 दूना 4, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, फिर 2a गुना 2a तो 2 दूना 4, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 8a स्क्वायर हो जाएगा। और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। और मान लीजिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि √8a स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × a। तो ये दोनों का जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया तो 2a√2। तो क्या लिखेंगे 2a√2। तो ए बी का मान निकल गया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर इकाई। क्या लिख देते हैं इकाई। आप निकालने का प्रयास कीजिए BC, तो उसी तरीक़ा से निकलेगा BC। तो BC का मान भी इसी तरीक़ा से निकलेगा। तो चलिए निकलने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो -a√3 में से -a घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a हो जाएगा, पावर 2 हो गया। फिर जोड़ a√3 में से क्या करेंगे a√3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो -a√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। फिर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो बराबर √ मान लीजिए कि -a√3 और -a√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2√3, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे 3,
ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, फिर प्लस 2√3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये और ये कट गया। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, तो 8a स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a√2, तो 2a√2 इकाई ये निकल गया किसका, BC का मान। अब किसका निकालेंगे, AC का मान, तो AC बराबर √, तो AC का मान निकालेंगे तो A में से C को घटा देंगे, तो A माइनस माइनस प्लस a√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, A माइनस a√3 का होल स्क्वायर, तो बराबर √। यहाँ ध्यान से देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ a का मान है, ये b का मान है, फिर ये a का मान है, ये b का मान है, इसी तरीक़ा से सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए AC का मान हमने निकाला, तो हम क्या किए, a में से इसको घटा दिए तो माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a√3 का होल स्क्वायर, फिर a, फिर माइनस है a√3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस a√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। तो एक लाइन और लिखा जा सकता है यहाँ, तो चलिए a स्क्वायर प्लस 2√3, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, फिर प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर, फिर प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर। तो ये और ये प्लस माइनस कट गया। अब जो है यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 और 3 6 हो गया, और एक 7 और एक 8, तो √ कितना हो गया 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2a√2 इकाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC, तीनों आपस में बराबर है, इसीलिए A, B, C त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या लिखेंगे, A, B, C समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपका हालत ख़राब हो सकता है, इसलिए बहुत से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन 5 नंबर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कहता है कि बिंदु इतना कोमा इतना कोमा इतना कोमा इतना एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो मान लीजिए कि ये वर्ग है, ये वर्ग है और वर्ग का चारों भुज आपस में बराबर होता है। ए है, ए का निर्देशांक कितना है 1,7, बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक है 4,2, सी का निर्देशांक है -1, और डी का निर्देशांक है -4,4। तो
एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं, इस बात को आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकालना पड़ेगा। उसके बाद विकर्ण निकालना पड़ेगा ए सी और उसके बाद बी डी। तो चलिए सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करते हैं ए सी। तो अंडर रूट, तो 4 घटा 1, 4 घटा 1 पर पावर 2, फिर जोड़ 2, चाहे 7 घटा 2 उल्टा भी लिख सकते हैं, 7 घटा 2 का होल स्क्वायर। तो बराबर 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 पर पावर 2 हो गया, 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 पर पावर 2 हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 तिया 9, 5 25, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 और 5 14 के 4 हो गया, 2 और 1 3, 34 हो गया। अब जब ए सी निकल गया तो अब निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी। तो अंडर रूट, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 और 1 5, 5 पर पावर 2, 2 और 1 3, 3 पर पावर 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 25 और 3 तिया 9, अंडर रूट कितना हो गया, 34। बी सी का भी मान निकल गया। अब सी डी का मान निकालते हैं। अब सी डी अंडर रूट, तो -4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 4 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 + 25, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 34। तो सी डी भी निकाल लिए। चलिए सी डी निकाल लिए। अब हम निकालते हैं ए डी। क्या निकालते हैं, ए डी। तो ए डी 1 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 25 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, तो अंडर रूट 34 हो गया। चलिए चारों भुजा बराबर है आपस में, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अब हम निकालते हैं विकर्ण, विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी, तो विकर्ण ए सी, तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 पर पावर 2 और 8 पर पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 8 8 64, तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए विकर्ण बी डी को निकालिए, विकर्ण बी डी, तो अंडर रूट बी डी, तो बी में से डी को घटाइए, 4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, या तो इसमें से इसको घटाइए, नहीं तो इसमें से इसको घटाइए। 2 घटा 4, 2 घटा 4 का होल स्क्वायर, 4 और 4 8 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 में से -4 तो -2 पर पावर 2 हो जाएगा, 8 8 64, 2 दूना 4, तो 68। इस प्रकार से हम देखते हैं चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए डी तथा विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया। इसीलिए बिंदु ए, बी, सी तथा डी एक वर्ग के शीर्ष हैं। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसानी पूर्वक हल कर लिया। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझना है क्वेश्चन नंबर 6 जो बिहार बोर्ड में बार बार आता है।
आपको जितना सवाल भी आज हमने बताया है सब सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है और 2027 में 100% टकराने की पूर्ण संभावना है इसमें से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझने का प्रयास कीजिए। कहता है समदूरस्थ, मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, y और इसको मानते हैं a का निर्देशांक कितना है 3,6 और b का निर्देशांक कितना है -3,4। तो क्या करना है x और y में एक संबंध स्थापित करना है। तो PA बराबर PB, तो अंडर रूट, ध्यान से देखिए, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो a -b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab 3 दूना 6 x हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, फिर y स्क्वायर घटा 6 दूना 12y प्लस 6 36। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9, फिर y स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y प्लस 4 चौका 16। अब यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस कितना हो जाएगा 45, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस कितना हो जाएगा 25। अब जो है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 ब्रैकेट में बंद कर देंगे पावर 2, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 ब्रैकेट में बंद कर देंगे पावर 2। तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, फिर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। अब देखिए माइनस 6x प्लस है, इधर आएगा तो फिर माइनस 6x माइनस 12y माइनस है, इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 8y, उसके बाद 25 है और प्लस 45 है तो उधर जाएगा तो माइनस 45। तो ये दोनों माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा 12x, 12 में से 8 घट गया माइनस 4y और बराबर हो जाएगा माइनस 20। तो माइनस 4 को बाहर कर देंगे तो 4 तिया 12 3x प्लस y बराबर माइनस 20, 4 पंचे 20, 5 माइनस माइनस भी कट गया तो इसीलिए 3x प्लस y बराबर 5। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 बन करके कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।